जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। केसरिया कंपटीशन क्लास की तरफ से आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हाल ही में हम लोग बहुत स्वर्णिम मौका पर पहुंचे हुए हैं, जब हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को मनाया जाएगा और हम लोग का ये किस्मत और भाग्य ही कह सकते हैं कि हम इस स्वर्णिम अवसर पर मौजूद हैं, स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि सभी भारतवासी स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स, हम एक बात का चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे देश के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील किया है सभी देशवासियों से। अपील यह है कि देश के हर एक व्यक्ति इस मौके पर, स्वर्णिम मौके पर तिरंगा झंडा फहराए। हर घर तिरंगा झंडा अभियान को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करके इसे बढ़ावा दिया है और हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे मौके पर, ऐसे स्वर्णिम मौके पर हम अपने देश के आन बान शान जो है वो तिरंगा है, हम लोग का नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है। और यह तिरंगा झंडा इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक देशभक्त के लिए, एक देश के नागरिक के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारा तिरंगा झंडा, यह हमारा आन बान और शान, जब 3 रंगों वाला और बीच में चक्र 24 तिलियों वाला फहराता है तो कितना गर्व महसूस होता है। एक भारतवासी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते ये तो खुद आप तब महसूस करते होंगे जब कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना तिरंगा झंडा को शान से ऊपर लहराते देखते हैं। कितना गर्व महसूस होता है। कितना गर्व महसूस हुआ जिस समय नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और हमारा तिरंगा झंडा सबसे ऊपर में लहराया। कौन ऐसा देशभक्त होगा, कौन सा ऐसा देश का नागरिक होगा जिसका गर्व से सीना चौड़ा नहीं हुआ होगा। जब भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतती है और हमारा तिरंगा झंडा स्टेडियम में लहराया जाता है तो किस देशवासी को, भारत के देशवासी को, किस देश के देशवासी को ये नहीं महसूस होता होगा कि हाँ, हम यहाँ पे हैं, हम इतनी ऊंचाई, इतने सफर को तय कर चुके हैं। तो एक छोटी सी अपील हमारे देश के प्रभावी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम कह सकते हैं आकर्षित प्रधानमंत्री, जिन्हें हम कह सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि हर घर झंडा योजना के तहत हर नागरिक को झंडा फहराने का यह जो आज़ादी दिया गया है, 24 घंटे आज़ादी दिया गया है, इसको न भुनाएं, इसको निश्चित तौर पर लागू करें और उनका बात को सम्मान करें। यहाँ पे यह एक कोई खास व्यक्ति का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, कोई खुद के बारे में ऐसा नहीं करें कि सब झंडा को लाके मेरे घर पे फहराओ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सभी देशवासियों से अपील इन्होंने किया है और सभी देशवासियों को ऐसे राष्ट्रवादी नीति का समर्थन करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला या किसी भी एक नागरिक का पर्सनल मामला नहीं है, लेकिन हर एक नागरिक का मामला जरूर है। यह मामला जो है वह ऐसे परिदृश्य में जब दुनिया युद्ध को झेल रही है, विभिन्न परिस्थिति को झेल रही है, एवं भारत भी झेला, विभिन्न परिस्थितियों से झेल रहा है और कुछ देश तो ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, टूट गए, बिखर गए। ऐसे परिस्थिति में हमें एकजुटता को दिखाना है कि हम आज भी एकजुट हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री के एक अपील पर हम रात तो रात, दिन तो दिन खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये विश्व को दिखाने का मौका है ताकि विश्व के कोई भी देश हम पर आंख ना उठा सके। और ये हम सभी 135 करोड़
नागरिक ही कर सकते हैं। अकेला एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, उनका साथ सबको देना पड़ेगा। तभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया हमें आंख न दिखाए, क्योंकि जिस मुकाम पर नरेंद्र मोदी ने हमें आकर खड़ा किया है, या आज जिस मुकाम पर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हैं, कोई हिम्मत तक नहीं करता है कि हमें आंख दिखा सके। तो ऐसे परिस्थिति में और भी विश्व के लोगों को, विश्व के देशों को यह समय है हमारी एकजुटता को हमें दिखाने की, कि लोग जब जूझ रहे हैं युद्ध से, कोरोना वायरस से जूझ के कुछ टूट गए, कुछ बिखर गए, लेकिन उस परिस्थिति से भी हम आगे निकले, और आगे निकल के हम स्वर्णिम जो यह मौका 75वां स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं, उसका हम साबुत बने, उसका हम समर्थन करें, और हम अपने राष्ट्र को देशभक्ति होने का प्रमाण दें। अब देशभक्ति केवल सरहदों पर नहीं दिया जाता है, राष्ट्रभक्ति केवल सरहदों पर ही नहीं दिखाया जा सकता है। वो शेर जो सरहद पर हमेशा खड़ा है हमारे लिए, तो हमारा भी किसके लिए? हमारे लिए, हमारे तिरंगा के लिए, हमारे झंडा के लिए, हमारे शान के लिए खड़े हैं, कि कभी झुकने नहीं देंगे उसको। जब किसी फोर्स की तिरंगा झंडा, कई फिल्मों में देखते होंगे तिरंगा झंडा को दिखाया जाता है गिर रहा है, किसी फोर्स को गोली भी लगी हुई है, तो वो तिरंगा झंडा के शान को, हमारे शान को वह बचाता है। किसके लिए? तिरंगा के लिए, हम लोग के लिए। तो क्यों ना हम लोग अपने घरों में भी रह के, अपने समाज में भी रह के, अपने गांव में भी रह के उस तिरंगा को आन बान शान के साथ फहराएं, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपील को हम लोग समर्थन करें और सम्मान करें। लेकिन मुझे बड़ा विडंबना लगता है कुछ बात सुन के, कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इसको भी अपना पर्सनल मामला, राजनीतिक मामला समझ के और इस तरीका का बयानबाजी करते हैं, कि मुझे तो वास्तविकता में लगता है कि पप्पू हैं। वास्तविकता लगता है कि वो संसद में तो बैठने के लायक ही नहीं है, लेकिन बैठाता कौन है? हम और आप। हम और आप बैठाते हैं, जो इस तरीका का बात करते हैं कि ये तो बीजेपी का रैली है, बीजेपी इसको समझे, हम तो दूसरे पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, हम तो अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं। क्या अपोजिशन के पार्टी के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? हर एक नागरिक भारत का, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है। और ऐसा कह के अगर खुद को दरकिनार करता है, देशभक्ति से पीछे हटता है, कि हम उस पार्टी से तो है ही नहीं, जो बीजेपी से है वो जाएगा और हम तो अपोजिशन पार्टी के हैं। क्लियर? तो ऐसे पल्ला झाड़ने से या इस तरीका का बयानबाजी करने से अपने आप को पप्पू तो साबित करते ही हैं, प्लस आम जनता के नज़र में भी वह गिरते हैं। और सोच के देखिए कि ऐसे लोग को अगर कोई व्यक्ति, भारत का नागरिक, अगर किसी ने पार्टी के किसी ने व्यक्ति को अपने किसी भी पार्टी को अपना नेता मानते हैं, तो वैसे व्यक्ति का बात जब आम जनता तक पहुंचता होगा, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई भी वायरल वीडियो आसानी से बड़ा हो जाता है, तो सोचिए उस बयान को सुन के कैसा महसूस करता होगा। वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनसे तो ऐसा उम्मीद ही नहीं किया जाता है। और वैसे ही लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रभक्ति की और देश के राष्ट्र में समर्पित होने की परिभाषा पूछते हैं, कि कैसे राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं, वो परिभाषा पूछते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विडंबना की बात है कि नहीं? उस प्रधानमंत्री से आप इसका परिभाषा पूछ रहे हैं, जो अगर अपने सुरक्षा घेरे में भी रहता है और किसी कूड़ा को देखता है गिरा हुआ, तो सुरक्षा घेरे को तोड़कर उस कूड़ा तक पहुंच के अपने हाथों से उठा के और उसको डस्टबिन में डालता है। ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा। जब कोई कूड़ा को देखते हैं तो खुद झाड़ू लेके हुआ उसे झाड़ू देने के लिए निकल जाते हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। और आप बताइए कि आप इनसे पूछते हैं कि राष्ट्रभक्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है?
अजीब लगता है सुन के कि नहीं सुन के लगता है? फ्रेंड्स, आज ऐसा समय है कि पूरा विश्व विभिन्न परिस्थिति को झेल रहा है। सबने देखा, सबको इसको झेला, हर घर झेला, हर देश झेला, हर गांव झेला, और उस परिस्थिति को झेलते हुए हम आगे बढ़ के यहाँ तक आए हैं और हमें ये मौका मिला है। कई लोग तो ऐसे हैं, महापुरुष कई लोग ऐसे हैं जो उस कोरोना की चपेट में आके चले गए, उनको ये मौका नहीं मिला, जबकि वो अभी रह सकते थे। उनको ये मौका नहीं मिला, हमें ये मौका मिला है और हम इस पर राजनीति करें। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री आपसे अपील करता है कि अपने राष्ट्र को, तिरंगा झंडा को अपने घर में लहराएं, रैली होता है उसमें आने की अपील करते हैं, तो भी उस पर राजनीति होता है। कितनी अजीब विडंबना है ना भारत की राजनीति में, बताइए। आज कई हमारे पड़ोसी देश को ही देख चुके, विनाश के कगार पर पहुंच गया, कर्ज तले डूब गया, परिस्थितियां एकदम बद से बदतर हो गई, यहां तक कि वह अस्तित्व में अब रहने के लायक भी नहीं बचा है। इस परिदृश्य को भी हम देख रहे हैं। युद्ध चल रहा है दुनिया में, और भी युद्ध होने की संभावना है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। उस स्थिति में हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, 135 करोड़ आबादी एक है। अनेकता में एकता है भारत का, अनेक है यहाँ, सब जाति, सब धर्म, सब प्रकार के लोग यहाँ पर हैं और सभी में एकता को दिखाने का ये स्वर्णिम मौका है। तो फ्रेंड्स, इस स्वर्णिम मौका को न चुकाएं, अपने देश के भक्ति के लिए समर्पित होइए। और मेरी अपील है कि भक्ति करने का अगर मौका मिला है तो भक्ति कीजिए, राष्ट्र भक्ति कीजिए। इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। चाणक्य ने भी कहा था कि राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। प्रभु श्री राम को दशरथ जी ने भी कहा था, जब राम जी ने पूछा था कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है पिताश्री, तो उन्होंने बताया था राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। और इस पर कोई आंच आए या इस पर कोई उस तरीका का बात बोले जो राष्ट्र से हटके है, या कह सकते हैं कि उसकी अवहेलना करे, तो वह उस देश के नागरिक होने के लायक नहीं है, उस देश के नागरिक होने के लायक नहीं है। यहां तक कि भीष्म पिता मृत्यु शैया पर सोए हुए थे, फिर भी कहे थे, अर्जुन को समझाए थे, बताया था कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है पितामह, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी भक्ति अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति है, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो क्या उन्होंने पूछा, अर्जुन ने कहा था कि तो क्या पितामह मैंने सही किया कि अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमने आपकी भी हत्या कर दी? तब पितामह ने कहा था कि अर्जुन, तुमने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के सम्मान में मेरी बलिदान भी अपना चला जाए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे समय में इस तरीका का राजनीतिक का गंदा बात बोला जाता है। मुझे बड़ा विडंबना लगता है कि ऐसे लोग संसद में कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी आपसे हमारी यही अपील है, उतने बड़े तो हम हैं नहीं जो वो संसद में बैठ के उतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब तो कहने वाले ये भी कह देते हैं कि महाराष्ट्र में ईडी का छापा होता है और शिवसेना का नेता है वो संजय राउत, और उनको जब पुलिस ले गई, ईडी ले गई पूछताछ के लिए, उसको पकड़ा गया। तो ऐसे स्थिति में राज्यसभा के ही सदस्य यह कहते हैं बात, शिवसेना के सदस्य ही यह बात कहते हैं। सोच लीजिए कितनी विडंबना की बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं कि राज्यसभा का सदस्य है, जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई तब राज्यसभा के में आके सबसे पहले राज्यसभा से यह आदेश लेना चाहिए कि हम इसको पकड़ के ले जाएं या न ले जाएं। आप ही सोच के देखिए, हम लोग के पास एक छोटी सी टू व्हीलर गाड़ी होती है, उसकी एक अगर वायु प्रदूषक वाला कागज नहीं होता है या लाइसेंस का कागज नहीं होता है हमारे पास, तो कितना तितम्मा झेलना पड़ता है, किस तरीका से हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, किस तरीका की बातें हम लोग किस तरीका से गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन इतने बड़े मामला में
चौल घोटाला मामला में पकड़े गए व्यक्ति जब ईडी पकड़ता है तो ऐसा स्थिति में भी राज्यसभा के सदस्य जहां कानून बनता है, कानून का मंदिर कहा जाता है, वहां से इस तरीका का बयान आता है कि उसको पकड़ के ले जाने से पहले राज्यसभा को सूचना देना चाहिए। कितनी विडंबना की बातें हैं, कितनी अजीब बातें हैं कि इस तरीका का बात किया जाता है हमारे देश में। लेकिन फिर भी एक ही बात है फोकस मेरा कि हम कम से कम आम जनता, आम नागरिक अपने देशभक्ति होने का सबूत पेश करेंगे। और सबूत क्या पेश करेंगे, वो हमारा कर्तव्य है अपने तिरंगा झंडा को फहराना, वो कर्तव्य का पालन हम करेंगे। मुझे तो खुशी होती है कि इस कर्तव्य को पालन करने के लिए भी प्रधानमंत्री को अपील करना पड़ता है। बड़ा अजीब लगता है सुन के, लेकिन फिर भी वो इस चीज को समझते हैं कि जो जागृत नहीं है उसको अपील कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि एक प्रधानमंत्री आपको बता रहा है कि आप अपने तिरंगा झंडा को फहराइए। उसका समय आया है कि वह यह जो स्वर्णिम जो योजना बन रहा है इसमें हिस्सा लीजिए, इसमें भाग लीजिए। तो सभी से अपील है मेरा भी कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री, अब देखिए ना, जो रैली हुआ था दिल्ली में जो रैली हुआ था तिरंगा झंडा वाला रैली, वो तो संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया था। अब यह संस्कृति मंत्रालय तो सबका है, एक का तो संस्कृति मंत्रालय है नहीं, पूरा भारत का संस्कृति मंत्रालय है। तो चाहे तो वह पप्पू हो, चाहे तो कोई हो, सबके लिए वो संस्कृति मंत्रालय, चाहे तो हम हो, चाहे तो आप होइए, चाहे तो संसद का कोई बड़ा सदस्य होता है, चाहे तो प्रधानमंत्री हो, चाहे तो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, संस्कृति मंत्रालय उनके लिए भी है। अब बताइए, संस्कृति मंत्रालय का कोई राष्ट्रहित का नीति अगर किया जाता है, उस तरीका का एक्टिविटी किया जाता है अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कि भाई हम एकजुट हैं, एकजुटता को दर्शाइए, कम से कम सारे राजनीति को छोड़कर, राजनीति को छोड़िए, हटाइए, राजनीति में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन किसका पोजीशन है, कौन किसका साथ है, ये सब को छोड़िए और एकजुट होइए। इस जुट के लिए संस्कृति मंत्रालय अपील करता है सभी से। अपोजिशन पार्टी वाले ऐसा बयान देते हैं कि ये तो बीजेपी का रैली था, हम इसमें क्या करने के लिए जाएं? बताइए, झंडा, तिरंगा झंडा बीजेपी का है, आपका नहीं तिरंगा झंडा है, मेरा नहीं तिरंगा झंडा है। तो जब भी आपको केवल कह देने से नहीं कि हमें सरहद पर भेज दिया जाए, सरहद पर शहीद होते हैं जो सैनिक, वो बड़ा महान होते हैं, वो तो बेशक महान होते हैं, आपके कहने से क्या नहीं होंगे, वो तो बेशक महान है। जैसे ही सरहद पर वो खड़े हैं, मेरे लिए अगर खड़े हैं तो वो उसी समय महान है। तिरंगा झंडा को थामे हुए हैं -40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, महान तो उसी समय वो हैं। वो मेरे और आपके कहने से क्या उनको महानता मिल जाएगी? वो महान हैं जिस समय वह इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को ज्वाइन किया और -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी वह रहते हैं, उसी समय वह महान है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि वो महान है। आप खुद को बनाइए महान। आप खुद को, इतने बड़े संसद जहां बनता है कानून, वहां जाते हैं, आप उठते बैठते हैं, वहां के इज्जत को तो कम से कम रखिए। कम से कम इस तरीका का बयानबाजी मत कीजिए कि आम जनता में भी, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है आम जनता पर। तो ऐसे बयान को हम तो यही कहेंगे, मेरा जो विचार है यही कहेंगे कि कृपया उनसे भी अपील है जो इस तरीका का बयान करते हैं, बयानबाजी देते हैं। इस समय एकजुट होने का मौका है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो सभी को एकजुट करने का प्रयास करता रहता है और हर समय प्रयास करता है। जब कभी भी उस विपरीत परिस्थिति होता है तो वह हमारे सामने प्रस्तुत होता है और पूरे देश को संबोधन करता है। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। किसी देश में आप सुने हैं कि अपने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रधानमंत्री कूड़ा चुनने के लिए गया, अपने सुरक्षा घेरे को तोड़कर झाड़ू अपना लिया और झाड़ू देने लगा? कभी किसी देश में सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन हमें वह गौरव मिला है और वो गौरव को बरकरार रखेंगे हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे कठोर निर्णायक प्रधानमंत्री हमें चाहिए इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को संभालने के लिए। और तभी हम मजबूत होंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। चलिए,
आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपील इतना ही है कि इसका समर्थन कीजिए, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का समर्थन कीजिए, बल्कि हमारे तिरंगा झंडा का सम्मान कीजिए और हमारे देश का आन बान शान को हमेशा सम्मानित रखिए। तभी विश्व स्तर पर हमारा देश किसी को भी शिक्षा देने के योग्य बन सकता है। शिक्षा देते आया है, संस्कृति बताते आया है, संस्कृति बताते रहेगा और संस्कृति बताता भी है। चलिए इसी के साथ सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।